नमस्कार दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम रोजगार समाचार, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियों के बारे में, जो जारी की जाती हैं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली विज्ञप्ति के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर, स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 और अन्य पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 113। वहीं अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जिन भी अभ्यर्थियों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो वे सभी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 29 जून 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा टेम्परेरी बेसिस पर ट्रेनी और प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 82। शैक्षणिक योग्यता जिसके लिए बीई, बीटेक, बीएससी की डिग्री होना तय किया गया है। तो वहीं जिन युवाओं की अधिकतम आयु 28 वर्ष हो वे सभी ट्रेनी के पद पर, और जिन युवाओं की अधिकतम आयु 32 वर्ष हो वे सभी प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 28 जून 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट bel-india.in पर विजिट कर सकते हैं। एनएलसी लिमिटेड द्वारा इंडस्ट्रियल ट्रेनी के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 500। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 8 जुलाई 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट nlcindia.in पर विजिट कर सकते हैं। टीएचडीसी लिमिटेड द्वारा जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 181। शैक्षणिक योग्यता जिसके लिए डिप्लोमा, बीएससी, बीई और बीटेक की डिग्री होना निर्धारित किया गया है। जिन युवाओं की अधिकतम उम्र 27 वर्ष हो वे सभी इस पद पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 जून 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट thdc.co.in पर विजिट कर सकते हैं। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर, सीनियर अकाउंटेंट और अन्य पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 388। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। जिन अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 30 वर्ष हो वे सभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 जून 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट nhpcindia.com पर विजिट कर सकते हैं। सीडॉट द्वारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आरएफ इंजीनियर और अन्य पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके लिए कुल पद हैं 252। शैक्षणिक योग्यता जिसके लिए बीई, बीटेक, एमई, पीएचडी की डिग्री होना रखा गया है। आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 जून 2023। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट c.in पर विजिट कर सकते हैं। भारतीय डाक द्वारा ग्रामीण डाक सेवक के अंतर्गत भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 12,828। हाई स्कूल कर चुके सभी युवा आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 23 जून 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gdsonline.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। आईटीबीपी द्वारा कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 458। आवेदक 10वीं पास के साथ ही उसके पास वैध भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। आयु सीमा 21 से 27 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 26 जुलाई 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट itbpolice.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। डीआरडीओ द्वारा ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और अन्य पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 62। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। न्यूनतम 18 वर्ष के सभी युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 जून 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा मल्टीटास्किंग स्टाफ, असिस्टेंट ग्रेड 3, टेक्नीशियन और अन्य पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके लिए कुल पद हैं 15। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 जून 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट wii.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी रोजगार से संबंधित कुछ विज्ञप्तियां। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये अंक आपके भविष्य को लेकर जानकारीप्रद होगा। कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी राय या जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं और आप साथ ही हमारे फेसबुक पेज दूरदर्शन उत्तराखंड को लाइक कर दे सकते हैं अपने सुझाव। अब मुझे यानी संध्या सेमवाल को अभी के लिए दीजिए इजाजत। जल्द मुलाकात होगी रोजगार समाचार के एक और नए अंक में रोजगार संबंधी कुछ और नई विज्ञप्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।